हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इस वीडियो का पार्ट 1 हमने आज सुबह मॉर्निंग में अपलोड किया था, जिसमें हमने 100 से 108 तक क्वेश्चन सॉल्व करे थे। इसका पार्ट 2 हम अभी लेके आ रहे हैं, जिसमें 109 से आगे को क्वेश्चन को देखते हैं। शॉर्ट वीडियो रहेगी 10 से 15 मिनट की, जिसमें आपके जितने क्वेश्चन कवर हो पाएंगे हम करेंगे। ठीक है, अगला पहला क्वेश्चन है। देखिए, नीचे दिए गए दंड चित्र में शहर की जनसंख्या परिवार के सदस्यों के आधार पर विवरण को दर्शाया गया है। चित्र का अध्ययन करके अधोलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। एक चित्र है जिसमें एक्स वाई एक्सेस पे दिखाया परिवारों की संख्या और दूसरे परिवार में सदस्यों की संख्या। क्वेश्चन कह रहे हैं कि परिवार में सदस्यों की औसत संख्या क्या है। देखिए, हिंदी में थोड़ा हिंदी हुआ है कि औसत परिवार में औसत सदस्यों, जबकि एक परिवार के औसत सदस्यों के निकालने हैं। तो अब हम कैसे निकालेंगे इसको। पहले देखिए कि 5000 ये हज़ारों में है, और ये एक आदमी वाले कितने परिवार है, 5000 है, तो 5000 ये हो गए। ठीक है, अगला है 2 आदमी वाले 30 हैं, तो 30 दूना 60,000 ये हो जाएंगे। अगला है 3 आदमी वाले 45 है, तो 135 ये हो जाएंगे। ये 1000 में निकल रहा है आपका। 4 वाले 40 हैं, तो 160 ही, और 5 वाले 25 हैं, तो 125, और 6 वाले 5 है जो 30। ठीक है, जोड़ेंगे, इसको जोड़ना शुरू करते हैं। 125 और आपका 125 और 135 260 ही, 260 और 160 होता है आपका 420, 420 और 60, 420 और 60 480, 480 और 30, 480 और 30 510, 510 और 5 515। ठीक है, 515 ये है। डिवाइडेड बाई औसत निकालने के लिए कितने हैं टोटल, 5, 30 और 5, 30 और 5 35, 35 और 45 होता है आपका 70 80, 80 और 40 120, 120 और 25 और 5 30, 120 और 5 150। ठीक है, 150 से 515 को डिवाइड करना है। 515 डिवाइडेड बाई 150। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 × 45। ठीक है, 15 × 45, तो 3 पॉइंट समथिंग क्या आ जाएगा, 3.4 आपका एक ही ऑप्शन है हमारे पास। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। औसत से कम सदस्य वाले परिवारों का अंश क्या है। ठीक है, औसत से कम, देखिए औसत कितना आ रहा है 3.5 3.4। इससे कम अंश वाले परिवारों की संख्या कितनी है। ठीक है, अब देखिए औसत से 3.4 से कम, यानी कि 4 से कम में देखेंगे हम 45 ये है, और 30 ये है, 5 ये है, तो ये हो गया टोटल 80। और टोटल कितने थे हमारे पास 150, तो 80/150 ये आ जाएगा 8/15। ऑप्शन बी आपका ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। 4 से ज़्यादा सदस्यों वाले परिवारों का प्रतिशत क्या है। 4 से ज़्यादा कितने हैं, देखिए 4 से ज़्यादा मतलब 5 और 6, 5 और 6 में कितने हैं, 25 और 5 30, 30 हैं, कितना प्रतिशत निकल जाएगा, 30/150 × 100, तो ये निकल जाएगा आपका 30 से ये घट गया 5 बार, 5 से 100 घट गया 20 बार, तो 20% आपका निकल जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 4 से ज़्यादा सदस्यों वाले परिवारों की प्रतिशत। अगला है, बुखार की एक दवाई 75% व्यक्तियों को लाभ पहुंचाती है। ठीक हो गया, 75% व्यक्तियों को लाभ पहुंचाती है। यदि 3 व्यक्तियों जिनको बुखार है इसका सेवन करते हैं, तो उस दवाई में तीनों व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, अब देखिए एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की परसेंटेज है 3/4। ठीक है, तो 3 व्यक्तियों का कितना हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 2 व्यक्तियों का और 3 व्यक्तियों का, तो ये निकल के आएगा 3 3 9 3 27/64। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 27/64, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए आपको बस थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने हैं और एक फॉर्मूला याद करना है जो बेसिक सा होता है, जो कक्षा 3-4 के बच्चों को याद रहता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए यहाँ से निकालें 30, और अगर हम ये वाला एंगल निकाल रहे हैं, ठीक है, ये कैसे निकलेगा, कोण जो एंगल ट्रायंगल है BEQ। ठीक है, BEQ का निकालना हमें। बी दिया है 35 और ई दिया है 30, तो कितना हो गया ये 65, और ये बचेगा हमारे पास 115। ठीक है, जो मैंने रेड से मार्क किया है वो बचेगा हमारे पास 115, क्योंकि एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब ये 115 है, तो अगर हम ये वाला निकालें, ठीक है, कोण क्यों निकालें, तो ये कितना आ जाएगा, क्योंकि एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो ये 115 है, तो ये बचेगा हमारे पास 65। ठीक है,
ये आ जाएगा, ग्रीन वाला हमारे पास 65 आ गया। अब इसके बाद देखेंगे ग्रीन वाला अगर 65 है तो 65 और कोण सी देखेंगे, 65 और 35 होता है आपका 70 30 100, तो बाकी बचा हुआ कोण अब हमारा जो ये स्काई ब्लू कलर का है ये आ जाएगा 80 डिग्री का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी ट्रायंगल बनना है। तो ये 80 है तो इसके ऊपर वाला भी जस्ट 80 होगा अगले एंगल के लिए, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो यहाँ पर दो ब्लू वाले 80 होंगे, तो 80 और 35 बी वाला था, 80 और 35 होता है आपका 80 प्लस 35 आपको हो गया 115, और 115 में से तो जो आपका जो अगला एंगल आएगा जो एक्स का शीर्षाभिमुख कोण होगा, एक्स का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो 115 आपका क्या निकल जाएगा, 115 में से 180 में से 115 घटा देंगे तो आपका बचेगा 65। तो 65 आपका ये एक्स एक्सिस का कोण निकल जाएगा कितना, 65। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, 65 इसका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। एक रस्सी ए की लंबाई बी की लंबाई का अनुपात 3:4 है, ठीक है, ए और बी का अनुपात है 3:4 और सी और बी का अनुपात है 7:6। उल्टा दिया है सी और बी, हम इसको उल्टा कर देते हैं तो ये निकल जाएगा आपका 6 और 7, ठीक है। अब ए बी सी कैसे निकालते हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक है, आप तीनों को उल्टा एन बना के मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएगा, ये निकल जाएगा आपका 18 रेशियो 6 को 24 रेशियो 7 को 28, ठीक है। ये आपका निकल गया क्या, 18 24 और 28 कितना निकला, 18 24 28। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये बचेगा 9 18 का, 24 का बचेगा 12 और 28 का बचेगा 14, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सबसे लंबी रस्सी की लंबाई 84 सेंटीमीटर है, तो 14x की वैल्यू 84 है, तो 14 6 84 होता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है, x एक्सिस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6। तो तीनों रस्सी की कुल लंबाई अब देखिए कितना है, 14x 12x और 9x कितना हो गया आपका, 14 और 12 26, 26 और 9 35, 35x इक्वल टू 35x की लंबाई निकालनी है आपको, और x की वैल्यू है आपके पास 6, 35 गुणा 6 6 3 18 5 6 30 180 और 30 आपका 210। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आपका 210। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आकृति में 6 फलक 12 किनारे और 8 शीर्ष होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। घन की परिभाषा पढ़ी होगी आप लोगों को, तो पता होना चाहिए कि घन में देखिए ये एक घन है, अगर मैं इसमें सरफेस की बात करूं तो इसमें क्या होते हैं, 6 फलक होते हैं। देखिए 1 2 3 4 और दूसरा एक ये आगे वाली साइड हो गई, एक पीछे की साइड होगा, 6 फलक हो गए। 12 किनारे, अब किनारे देखिए जो आपके बॉर्डर हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 खड़े वाले, फिर 1 2 3 4 और 4 ही नीचे ज़मीन पर, ठीक है। तो 4 3 12 फलक हुए, और 8 शीर्ष, 8 शीर्ष मतलब किनारे। अब 8 किनारे देख सकते हैं इसके, एक किनारे ये है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। इसको बेहतर से समझने के लिए आप रूबिक्स क्यूब का एग्जांपल ले सकते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 27 है, प्रथम 2 संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए अगर योगफल 27 है तो इसका औसत निकालेंगे तो हमारे पास बीच की संख्या निकल जाएगी, तो बीच की संख्या हो जाएगी 9, क्योंकि 27 को 3 से डिवाइड किया हमारे पास 9, तो इसका मतलब पहली संख्या 7 होगी, दूसरी संख्या 11 होगी, ठीक है। तीनों को जोड़ेंगे तो आपका 9 3 27 आ जाएगा हमारे पास। अब कह रहे हैं पहले 2 संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, कर देते वर्ग 49 और 81, 9 के 10 की 0 हासिल, 1 4 8 4 12 12 और 1 13, 130। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 130। सॉरी। आगे चलते हैं। किसी संख्या में 112 से भाग देने पर 60 शेष रह जाता है, यदि उस संख्या को 16 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और इसमें कुछ करना भी नहीं होता है। सबसे पहले आपको संख्या देखनी है कि आपको जानबूझ के ऐसी संख्या दी गई होगी जिसका भागा ऑलरेडी 112 में जाता होगा। 16 सत्ते 112 होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि 112 से जिसको डिवाइड किया जाएगा 16 से वो ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 16 का भागा 112 में जाता है। अब 112 से भाग देने में 60 बच रहा है, लेकिन 16 से भाग देने में कितना बचेगा, तो इससे हम 16 से 60 को डिवाइड कर देते हैं। 16 3 48, बचा कितना 12, तो यहाँ पर 16 से भाग देने पर हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 12। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। 168
और 315 के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का योग कितना होगा। इनके अभाज्य गुणनखंड निकालने, उनमें से कॉमन देखना है कि कौन कौन है, उनका योग कितना होगा। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। सबसे पहले 168 2 से देंगे 82 टाइम्स, 84 टाइम्स, फिर अगली बार 2 से भागा जाएगा 42, फिर 2 से 21 का हो जाएगा 3 बार और फिर 7 बार। ये किसके अभाज्य गुणनखंड निकल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें 315 के, तो 315 के सबसे पहले जाएगा 3 का भागा 2 का नहीं जाएगा, तो 105 बार, फिर 3 का भागा जाएगा 35 बार, फिर 3 का और नहीं 3 का नहीं जाएगा 5 का जाएगा, और फिर 7 बार और 7 का। अब इसमें कॉमन कौन कौन है, अगर हम कॉमन की बात करूँ, अभाज्य निकालने कॉमन निकालने, एक 7 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। ठीक है, कॉमन 2 ही हैं, बाकी सब अलग अलग यूनिक हैं। तो इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 7 और 3 10। इसका ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, 10 आपका कॉमन निकल जाएगा। आगे देखिए, एक नैपकिन के 2 कोनों को चित्रानुसार मोड़ा गया है, नैपकिन के खोलने पर उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो नैपकिन कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, एक वर्गाकार आकृति में। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की लंबाई देखें, देखिए पहला ये 9 है, फिर 2 है, फिर 4 है, तो हम ये कह सकते हैं कि 9 2 11 और 4 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी। और अगर बात करूँ चौड़ाई की, तो चौड़ाई कैसे निकलेगी, देखिए चौड़ाई निकलेगी ऐसे ही। अगर ये 9 सेंटीमीटर वाला ये जो टुकड़ा फोल्ड किया है, अगर ये ऐसे ना होकर फोल्ड करके ये सीधे नीचे की ओर को होता, तो हम कह सकते हैं कि इतनी हाइट ये 9 सेंटीमीटर होगी। हो सकती है, बिल्कुल होगी। और ऐसे 4 सेंटीमीटर का टुकड़ा ऐसे न डाल के ऊपर की ओर होता, तो ये इसकी हाइट 4 सेंटीमीटर होगी। और ये दोनों एक ही लाइन से फोल्ड हुए हैं, तो कहने का मतलब है कि 9 और 4 13 इसकी चौड़ाई निकल जाएगी। लंबाई निकल गई 15, चौड़ाई निकल गई 13, 15 150, 15 45, 150 और 45 आपका 195। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 195। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। दिए गए तथ्यों के आधार पर r माइनस पी इंटू क्यू का मान बताइए। अब देखिए p की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो p की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास। फिर वैसे ही इसमें से 15.06 में से 9.18 घटा देंगे तो q की वैल्यू निकल जाएगी। और ऐसी r की वैल्यू निकल जाएगी 912 में से 418 घटा देंगे तो 400 कुछ के समथिंग r की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, p क्यू r की वैल्यू निकल जाएगी। तो सबसे पहले p और q को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बॉड मास का नियम पढ़ा होगा आपने। फिर उसको r में से घटा देंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए है, कर लेना। और इसका जो राइट आंसर आ रहा है वो 417.57 आएगा। ठीक है, आगे है, यदि दो संपूरक कोण 3:7 के अनुपात में है तो उनके बीच का अंतर क्या है। देखिए संपूरक कोण उन्हें कहते हैं जो आपस में मिलकर 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब हमने माना इसको 3x और 7x है, तो टोटल हो जाएगा 10x। 10x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 180, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 18। अब ये कह रहे हैं कि दोनों का अंतर बताना है। 7x और 3x के बीच का अंतर होगा 4x, तो 4x की वैल्यू आ जाएगी 4 गुणा 18, 18 चुको 72। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 72। आगे चलते हैं, एक खंबे के 1/4 भाग लाल रंग से, 2/5 भाग नीले रंग से और शेष भाग 21 मीटर हरे रंग का रंगा है। खंबे की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 1/4 मतलब हम यहाँ से समझ सकते हैं कि 1/4 25% होता है, और उसके बाद 2/5 भाग 2/5 होता है 40%। ठीक है, ये हरा हो गया, पहला वाला लाल हो गया, दूसरा वाला नीले रंग का हो गया। शेष भाग को 21 मीटर को हरे रंग से रंगेंगे। अब शेष कितना देखिए परसेंटेज में निकालेंगे, जिसको हम 60 और 5 65% की वैल्यू हमने 65% भर दिया हमने। उसके बाद जो 35% है उसकी वैल्यू है 21, तो हमें निकालनी कि 100% की वैल्यू कितनी होगी। अब यहाँ से हम करेंगे, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 से डिवाइड दोनों को करेंगे तो यहाँ से 5% की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। ठीक है, 10% की वैल्यू आ जाएगी 6, और 100% की वैल्यू आ जाएगी 60। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 60। आगे चलते हैं, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम 36% अंक प्राप्त करना होता है। एक छात्र ने 113 अंक प्राप्त किए और 85 अंकों से असफल घोषित किया गया। अधिकतम अंक क्या है, ये क्वेश्चन आता है और ये लगातार रिपीट हुआ है इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखिए कैसे करते हैं इनको।
36% लाने जरूरी थे, ठीक है, लेकिन वो लाता कितने हैं 118 और 85 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब अगर 85 अंक और लाता तो पास हो जाता। कहने का मतलब है कि इसमें 85 जोड़ेंगे तो 8 5 13 की 3 हासिल 1, 8 9 की 10 हासिल 1, तो 203 नंबर का आपका 36% है, ठीक है। 203 आपके कितने हैं, 36% की वैल्यू कितनी है 203। तो आपको निकालना है कि 100% की वैल्यू कितनी होगी। आप यहाँ से निकाल सकते हो, अगर आप इसको 18 से डिवाइड करोगे, अगर आप इसको 9 से डिवाइड करोगे तो 9 चौको 36 और ये होता है 9 दूना 18, 2 बचा 9 23, फिर 9 दूना 18, फिर बचा आपका 5, एक सेकेंड ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, 85 और 1500 203, 36% की वैल्यू आ रही है, 36% की वैल्यू आ रही है 203, 113 और सॉरी ये गलत हो रहा है, 113 और 85 आएगा आपका 198, ठीक है। 36% की वैल्यू आ रही है, 113 और जोड़ने में गलत हो गया था, तो 198 आएगी यहाँ से। अब इसको डिवाइड करेंगे हम, 18 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 2 बार, 2% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 से इसको डिवाइड किया, 18 एकम 18, 2 बचा, सॉरी 1 बचा और 18 एकम 18, तो 2% की वैल्यू आ रही है 11, तो 1% की वैल्यू आएगी 5.5, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 550। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा जोड़ने में मिस्टेक हो गया था, 115 ले लिया था मैंने वो, सॉरी हाँ, मतलब 198 आएगा दोनों को जोड़ के। आगे देखते हैं, x और y, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 9/8, तो 6/7 प्लस वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स का मान क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हम डायरेक्ट ले लेते हैं इसको, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 8, तो हमारे पास क्या मिलेगा 6/7 प्लस y माइनस एक्स, वाई कितना है 8 माइनस एक्स 9 है, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा अपॉन वाई प्लस एक्स, 9 और 1 9 और 8 17, ठीक है। और अब घटाना है तो ये प्लस का चिन्ह माइनस का हो जाएगा यहाँ पे, तो हमारे पास इक्वेशन बची 6/7 माइनस 1/17, कॉमन ले लिया हमने, 17 7 119, यहाँ बचा 17 102 माइनस 7, 102 माइनस 7, तो हमारे पास बचा 95/119। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, 95/119। आगे है 125 क्वेश्चन, यदि आकृति में ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी दिया है तो आकृति का परिमाप क्या होगा। परिमाप निकालना है हमें। देखिए टोटल 42 है, तो 42 को 3 भागों में डिवाइड किया है, ये और ये, ठीक है, तो तीनों भाग बराबर हैं कह रहा है, तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि जो तीनों भाग होंगे वो 14 सेंटीमीटर के होंगे, क्योंकि 14 तिया 42 होता है, 14 सेंटीमीटर का भाग होगा। और जो बड़ा वाला सर्कल है इसका जो त्रिज्या होगी वो 21 होगी, और जो छोटी वाली सर्कल है इसकी जो त्रिज्या होगी वो 14 का आधा होगा, तो 7 होगी, ठीक है। अब परिमाप निकालने के लिए पहले हमें बड़े वाले का क्या निकालना पड़ेगा, अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये हमें निकालना पड़ेगा अर्ध परिमाप। वृत्त का परिमाप होता है 2πr, तो हमें यहाँ पर πr निकालना है, ठीक है। बड़े वाले का πr निकालना है, बड़े वाले का r है हमारे पास 21, तो πr की 21, πr 22/7 गुणा 21, 7 से 21 कट जाएगा 3 बार, तो 22 3 66, ठीक है। यहाँ से बड़े वाले का परिमाप निकल गया 66, और उसके बाद छोटे वाले का परिमाप कितना निकलेगा 22/7 गुणा 7, ठीक है, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो छोटे वाले का परिमाप निकलेगा 22, ठीक है। अब देखिए 22 तो निकल गया, अब बाकी ये 14 और 14 इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि ये परिमाप के साथ ये एक्स्ट्रा लाइन। परिमाप क्या होता है कि तारबाड़ करने में हम उससे समझ सकते हैं कि तारबाड़ करने में कितनी लेंथ का वो लगेगा। तो 44 और 22 हमारे पास पहले से था, और 14 और 28 ये फिर से जोड़ देंगे, तो 8 से 14 2 6, 16 की 6 से 1, 6 4 10 और 1 11, 116। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया 125 तक। आगे के 25 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे। ऐसी ही छोटी छोटी वीडियो के थ्रू
मैं क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप क्वेश्चन को समझोगे तो आप इस तरीके के क्वेश्चन कर पाओगे, और जो डीएलएड के एग्जाम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कोई सिलेबस फिक्स नहीं है। आप प्रीवियस ईयर पेपर के बेस पे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके आगे के लिए अपनी रणनीति तैयार कर सकते हो। यही वजह है कि मैं प्रीवियस ईयर पर ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हों, सबसे पहले अपडेट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दी जाती है, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ पर जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सअप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हो तो। प्रैक्टिस सेट अगर हम चलाएंगे तो आपको दोनों वहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन दोस्तों के साथ जो डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।